नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरा भारत देश इस बात पर टकटकी लगाए हुए है कि 75 साल के होते ही क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये तो उनकी मर्जी और पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर है। लेकिन उनके जन्मदिन से पहले यानी 17 सितंबर से पहले उनकी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है और यह अग्नि परीक्षा तय करेगी जो उनके जन्मदिन से पहले है कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा, जनता में उनकी लोकप्रियता कैसी रहेगी और पार्टी में उनका कितना दमखम बना रहेगा। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी साहब का राजनीतिक भविष्य उनके जन्मदिन से पहले ही इस तारीख को तय हो जाएगा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पूरे देश की नजरें 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से पहले 9 सितंबर पर लगी हुई हैं। जी हां, 9 सितंबर वो तारीख है जिस दिन देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव ना केवल भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा तय करेगा बल्कि नरेंद्र मोदी साहब का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। यह उपराष्ट्रपति का चुनाव अपने आप में एक विरला चुनाव और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। और नाम जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल अभी बाकी था काफी लंबा। एकाएक उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद तरह तरह की बातें शुरू हुई। बहुत लोगों ने यह कहा कि किसी दबाव के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा देने के बाद से लेकर के और आज तक देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। उन्होंने नहीं बताया है कि आखिर वजह क्या है, लेकिन चूंकि अब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, लिहाजा अब नया उपराष्ट्रपति कौन हो उसको लेकर के चुनाव है। नामांकन वापसी की जो अंतिम तिथि थी 25 अगस्त वो समाप्त हो चुकी है। 2 मुख्य दावेदार जो चुनावी मैदान में है उपराष्ट्रपति के इस पद के लिए, जिनमें एक बीजेपी जिसको लीड कर रही है एनडीए समर्थित है और दूसरे इंडिया ब्लॉक के हैं जिसको कांग्रेस लीड कर रही है। 2 जो उम्मीदवार हैं उनमें बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन, इन 2 के बीच मुकाबला है। दोनों अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और दोनों दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण जो ये चुनाव है इसको लेकर के जो 2 प्रत्याशी मैदान में हैं उन दोनों का मोटा मोटी परिचय मैं आपको दे देता हूं। इस चुनाव में सभी पार्टियों में कोई सर्व सहमति नहीं बनी और सर्व सहमति ना बनने के बाद जो 2 दावेदार मैदान में हैं, सीपी राधाकृष्णन कई वर्षों से आरएसएस और बीजेपी के सदस्य रही। 1998 और 1999 में बीजेपी की टिकट पर तमिलनाडु के कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 3 बार और चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। वो तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। बाद में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये मैंने आपको बताया जो एनडीए समर्थित हैं
यानी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं, उनके बारे में। दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है यानी विपक्ष, कांग्रेस जिसको लीड कर रहा है, उस विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जाने माने कानूनविद हैं। उन्होंने 1971 में आंध्र प्रदेश से वकालत की शुरुआत की थी और 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बन गए थे। वो 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी 2011 में सेवानिवृत्त हुए। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर के जाने जाते हैं। गरीबों के प्रति भी उनका एक झुकाव हमेशा से रहता है। अब मैं अगर आपको यह बताऊं कि देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन चुनता है उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों यानी उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा के सदस्यों, दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने वोट का प्रयोग करते हैं। यह चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के जो चुने हुए उपराष्ट्रपति थे, जिसको राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने चुन करके बनाया था, उन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हर तरफ यही चर्चा रही कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और ये जो दोनों नाम हैं, इन पर मीडिया में या राजनीतिक गलियारों में पहले कोई बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से ये दो नाम आए उसके बाद मुकाबला भी कांटे का दिख रहा है। भले ही लोकसभा में एनडीए को बहुमत है, भले ही राज्यसभा में एनडीए की हालात बहुत अच्छी है, बहुमत है, उसके बावजूद चूंकि इस चुनाव में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई एक दल अपने घटक को छोड़ के दूसरे तरफ जा सकता है, संभावनाएं हैं इस चीज की। अब वो जाएगा नहीं जाएगा वो तो 9 तारीख को पता चलेगा। मैं आपको 9 तारीख का जो शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उससे आपको और ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। 9 सितंबर 2025 को संसद भवन नई दिल्ली के वसुंधरा भवन के में मतदान होगा। सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करेंगे। राज्यसभा के जो नामित सदस्य हैं वो भी इसमें मतदान करेंगे। मतगणना 6 बजे से शुरू होगी और कुछ ही देर बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि दोनों तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीते, यह एक बड़ी खास बात जो है वो ये है कि इसमें व्हिप जारी नहीं होता। इस चुनाव में इसमें जो वोट देते हैं वो कोई राज्यों के विधायक या एमएलसी वो वोट नहीं देते, इसमें वोट देते हैं केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और व्हिप जारी नहीं होता। तीसरा, इसमें चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। अंतरात्मा की आवाज पर भी कई बार सांसद अपना वोट दे देते हैं। अब देखना यह है कि मोदी और अमित शाह की कूटनीति जीतेगी, मोदी और अमित शाह की मेहनत जीतेगी, या अंतरात्मा की आवाज पर सांसद कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं। इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी को जैसे ही मैदान में उतारा गया उसके बाद से इस तरह के कयास लगने शुरू हो गई, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि हो सकता है एनडीए में से ही कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाए और उसका सीधा सीधा फायदा रेड्डी साहब को हो जाए। अगर टूट फूट नहीं होती तो जो है एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुमत उनके पास है, उनके पास सदस्यों की संख्या ज्यादा है। उस लिहाज से जो है देश का अगला जो उपराष्ट्रपति बनना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सीपी राधाकृष्णन बनेंगे, और अगर कोई गड़बड़ झाला होता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान, अगर एनडीए का कोई सांसद कोई खेला कर जाता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा। उनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा और बीजेपी की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर रेड्डी साहब को
इंडिया ब्लॉक के जितने वोट हैं उससे ज्यादा अगर मिलते हैं तो इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके नेताओं को एकदम से बूस्ट मिल जाएगा। हमारी नजरें इस चुनाव पर रहेंगी कि 9 तारीख को देश को कौन नया उपराष्ट्रपति मिलता है और उसके बाद 9 से और 17 तारीख यानी मोदी जी के जन्मदिन तक क्या क्या नया घटित होता है, क्या राजनीतिक सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, उन पर हम आपको जरूर रूबरू करवाते रहेंगे। आप दर्शक जरूर अपनी राय रखें कि आप क्या मानते हैं, कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी। जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं, इस पर भी जरूर कमेंट करें। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो लगातार करते रहें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।